स्टैंडर्ड 5 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकेंड चैप्टर 16 पहेलियाँ प्रश्न उत्तर वर्कबुक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है सलाम, शीश, पत्थर, सिर, पड़ी और रस। तो पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पत्थर। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। पगड़ी जो होता है वो। अंत कटे तो पग बन जाओ, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो आपको लिखना है रिक्त स्थान में पड़ी। छोड़ दे धागा तो करे सलाम। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। तो आपको लिखना है शीश। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है। तो उत्तर है कि पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है, धरती में छिपाता है। दूसरा, पेड़ भोजन किससे करता है। तो पेड़ भोजन अपने पैरों से करता है। जलेबी का घर कैसा है। तो जलेबी का घर गोल है। मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानचित्र का समानार्थी शब्द होगा नक्शा। आगे है कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है। तो उत्तर है कि कागज का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया है। पेड़ क्यों चल नहीं पाता है। तो उत्तर है कि पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं। तो उत्तर के पेड़ से हमें फल, फूल और लकड़ियाँ मिलती हैं। पेड़ से छाया, ठंडी हवा और ऑक्सीजन भी मिलती है और वर्षा में मदद मिलती है। तो इस तरह से पेड़ है वो हमारे लिए मददगार है। आगे है पतंग के कौन कौन से नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो पतंग के अलग अलग नाम हैं ढाल, डूंगा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल और नवरंग आदि। इसके बाद आगे है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पहेलियों में से ढूंढकर लिखिए। आपको पहेलियों में से ढूंढकर आपको लिखना है इसका विरुद्धार्थी शब्द। पहला है आसमान। तो आसमान का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, धरती। दूसरा है गिरना, गिराता का उठता। नीचे तो ऊपर, शुरुआत तो अंत, गांव, शहर। पकड़ने का छोड़ना या गिराना, दोनों हो गए। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पहेलियों से ढूंढ कर लिखना है। जो ये चैप्टर है उसमें से आपको के समानार्थी शब्द हर रोज का होगा हमेशा। दोनों का समानार्थी शब्द है ये, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। सरिता को हम नदी भी कहते हैं। पाँव को हम पैर भी कहते हैं। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। पृथ्वी को धरती, भूमि, मस्तक, शीश, कक्ष यानी कमरा, पर्वत, पहाड़, आकाश, आसमान। इस तरह से ये समानार्थी शब्द हुए जिनके समान अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि हर रोज। तो हर रोज एक शब्द है, उससे आपको वाक्य बनाने हैं कि हम हर रोज स्कूल जाते हैं और हम हमेशा स्कूल जाते हैं। सरिता से आपको बनाना है नदी को सरिता भी कहते हैं और नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है। पाँव, हाथी के पाँव मोटे होते हैं और पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। पेड़ हमें छाया देते हैं और वृक्ष हमें छाया देते हैं। पेड़ और छाया दोनों आ गया। पृथ्वी का हम करेंगे वाक्य में प्रयोग। पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। पृथ्वी और धरती सूरज के आसपास घूमती हैं। मस्तक, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए और हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। कक्ष, मेरे हर कक्ष में रस भरा है।
और मेरे हर कमरे में रस भरा है। पर्वत, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, पहाड़, और राहुल पर्वत पर चढ़ता है तो पर्वत हो गया। आकाश, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है पढ़िए और अर्थ लिखिए। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। इसका आपको अर्थ निकालना है कि हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी न उनको मारते हैं न उनका खून करते हैं। नाखून, तो क्या हो गया वो? नाखून। 20 है, पैरों के 10 और हाथों के 10। तो बीसों का सिर हमने नाखून काट दिए, पर नाखून है, ना मारा और नाखून क्या है, नहीं खून निकलते नहीं है नाखून से, तो उसका आंसर आया पहेली का ये नाखून।